हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस साइंस आईटीआई में। तो हम लोगों ने अभी हैमर के बारे में जान लिया है, उसका पार्ट्स के बारे में हम लोग जान रहे हैं। तो आज हमारा उसका पार्ट्स का चौथा लेक्चर है जो कि सॉफ्ट हैमर है। ठीक है, हैमर क्या है उसके बारे में मैंने सारा डिटेल बता दिया हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहाँ से आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आपको पता होगा कि अभी हम लोग आईटीआई का फाउंडेशन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक ना, जिसमें अभी हम लोग सारे इसके जितने भी इम्पोर्टेंट जो भी आपके टॉपिक होते हैं वहाँ पे पहले हम लोग थ्योरी करेंगे, उसके बाद हम लोग उस पर ऑब्जेक्टिव पे जाएंगे। ठीक है, एग्जाम से 3 से 4 महीना पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करेंगे, उससे पहले हम लोग थ्योरी करेंगे। ठीक उसी प्रकार से जैसे आप 10th या 12th में क्या किए होंगे, पहले मैथ को सोल्व किए होंगे, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव किए होंगे। पहले मैथ के बेसिक चीज़ को जाने होंगे, फिर उसके बाद उसको ऑब्जेक्टिव किए होंगे। सिर्फ उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। सक्सेस साइंस आईटीआई में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक सॉफ्ट हैमर है, ठीक ना। तो सॉफ्ट हैमर के बारे में यहाँ पे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या होता है सॉफ्ट हैमर, इसका क्या यूज होता है, कैसे कैसे इसके बारे में डिटेल होते हैं, सारा आज हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं इसके बारे में, ठीक ना। तो चलिए देखिए, ध्यान से समझेंगे एकदम। सॉफ्ट हैमर वो हथौड़ा होता है जिसकी स्टिकिंग फेस यानी मारने वाली सतह कठोर धातु की न होकर नरम पदार्थ जैसे रबर, प्लास्टिक, लकड़ी, कॉपर, तांबा, एल्यूमिनियम या लेथ सीसा से बनी होती है। इसका उपयोग उस समय किया जाता है जब धातु या वर्कपीस को चोट पहुंचाए बिना शेप या एडजस्टमेंट करना। तो देखिए, ये आपका कुल मिला जुला के ये कह रहा है कि सॉफ्ट हैमर का मतलब क्या होता है कि मतलब ऐसा धातु जो मेटल का नहीं बना होता, जो या तो प्लास्टिक का बना होगा या फिर रबड़ का बना होगा या फिर लकड़ी का बना होगा, ताकि किसी भी हम अपने जो भी मेरा जॉब हो अगर उस पर प्रहार करें तो उस पर चोट ना आए। ठीक है, तो एकदम हल्का हल्का कार्य करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है सॉफ्ट हैमर का, जो कि मेटल का नहीं बना होता है, ठीक ना। तो इसका हम लोग स्ट्रक्चर यानी बनावट के बारे में इसका हम लोग देख लेते हैं। तो इसका जो बनावट है सीरा, इसमें बनावट में सबसे पहले आपका सीरा आ जाता है। तो सीरा को हम लोग देखने वाले हैं, तो ध्यान से समझेंगे। यह नरम पदार्थ जैसे रबर, प्लास्टिक, कॉपर, एल्यूमिनियम, लेड या रीवाइट यानी पशु का चमड़ा से बनाया जाता है। दोनों सिरे पर कभी कभी रिप्लेसकेबल फेसेस बदलने योग्य सतह भी लगी होती है। ठीक है, हम लोग इसका सीरा के बारे में पढ़े हैं। उसके बाद एक होता है इसका पीछे का हैंडल होता है, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। हैंडल यहाँ पे तो देखिए, हैंडल बोल रहा है आमतौर पर हार्ड वुड यानी कठोर लकड़ी या फाइबर ग्लास से बना होता है। हैंडल को पकड़ने में आरामदायक बनाया जाता है ताकि फिसले नहीं। देखो, कुल मिला जुला के तुम्हारा ये बात कह रहा है कि ये जो सॉफ्ट हैमर होता है वो मेटल का नहीं होता है, ठीक ना। वो फिर आपका या तो लकड़ी का हो सकता है या फिर कॉपर का हो सकता है, ठीक ना, या फिर आपका रबड़ का हो सकता है। कुल मिला जुला के मतलब किसी भी अगर जॉब पे अगर प्रहार करना हुआ तो उसको सिर्फ मतलब ज़्यादा चोट नहीं पहुंचाया जाता है इससे। तो ये हमारा सॉफ्ट, नाम से ही इसका पता चल रहा है सॉफ्ट है, यानी इसमें मेटल का उपयोग नहीं किया होगा। तो इसका जो हैंडल होता है वो आमतौर पर लगभग सभी हथौड़े का या तो फिर मेटल का बना होगा या फिर लकड़ी का या फिर फाइबर का बना होगा। तो यही ये बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक तो सब नॉर्मल है। आगे देखते हैं हम लोग। आगे इसका वेट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे इसका वेट बहुत मायने रखता है, ठीक ना। तो इसका वेट के बारे में अगर हम लोग थोड़ा डिस्कस करें तो सॉफ्ट हैमर का वजन लगभग 0.25 kg यानी 250 ग्राम से लेकर 1.5 kg तक का उपयोग के अनुसार से होता है। यहाँ पे वेट को ध्यान रखना है, 0.25 kg यानी 250 ग्राम से लेकर 1.5 kg तक के यहाँ पे आपका होता है, ठीक है। वहीं पे अगर इसका लाइट वर्क के लिए अगर इसका यूज करते हैं तो 0.25 से 0.5 kg के बीच में। उसके बाद मीडियम वर्क के लिए 0.75 से लेके 1 kg तक का यूज करते हैं। हैवी वर्क के लिए तो आपका यहाँ पे 1.5 kg तक का हो जाता है। हम लोग आईटीआई में कौन सा यूज करते हैं, हम लोग आईटीआई में आपका यहाँ पे मीडियम यानी 0.75 से लेके 1.0 वाला यूज़ करते हैं हम लोग आईटीआई टेट में। लगभग सारे हैमर आईटीआई में जो भी यूज होता है, ठीक ना, तो वो आपका मीडियम वर्क वाला ही होता है। लगभग सारे मीडियम वर्क वाले ही होते हैं। उसके बाद इसका उपयोग देख लेते हैं। तो इसका उपयोग लगभग वही होता है, इसका मेटल का नहीं होता है, बाकी सब उपयोग लगभग वही होगा। तो देख लेते हैं इसका। तो उपयोग में इसका आ जाएगा वर्क पीस को बिना नुकसान पहुँचाए सेट या अलाइन करने में,
ठीक है, बिना नुकसान पहुंचाए सेट या अलाइन करने में इसका उपयोग किया जाता है। सीट मेटल वर्क में बेंडिंग या शेपिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। फिटिंग वर्क में पार्ट्स को सही जगह बैठाने के लिए किया जाता है। मशीन सेटिंग और डाई फिटिंग करने में किया जाता है। अगला है वुडन जॉइंट या सॉफ्ट मेटल पार्ट्स पर गेंटल ब्लो देने में किया जाता है। तो देखो इसका जो मेन यूज होता है वो सेट या अलाइन करने में इसका उपयोग होता है। जैसे कोई भी सीट मेटल है, अगर उसको अगर हम सॉफ्ट हैमर से प्रहार करते हैं तो वो ज़्यादा चोट नहीं होने के कारण वो ज़्यादा दबता नहीं है, ठीक ना। तो अगर एकदम माइनर, एकदम हल्का हल्का जहाँ पे हमको चोट की आवश्यकता होती है तो वहाँ पे हम लोग सॉफ्ट हैमर का यूज करना ही पड़ता है हमको। तो इसीलिए सॉफ्ट हैमर के बारे में आपको पढ़ना है। अब देखिए इसका फ़ायदा देख लेते हैं हम लोग, सॉफ्ट हैमर का फ़ायदा क्या क्या होता है। तो फ़ायदा इसका देखेंगे तो वर्क पीस को चोट नहीं पहुंचाती ये, ठीक ना। उसके बाद आपका हो जाएगा सरफेस पर कोई डेंट या मार्क नहीं बनाता है। हाँ ये सही है, जो इसका सरफेस होता है अपना कोई भी निशान नहीं छोड़ती है। जैसे बॉल पिन हैमर या फिर क्रॉस पिन हैमर में क्या था कि अगर पंच करते हैं तो वो अपना निशान छोड़ देती थी, बट सॉफ्ट पिन हैमर में आपका निशान नहीं छोड़ता है। क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन सा ऐसा हैमर है जिसे चोट मारने पर निशान नहीं बनता है, तो आपको मारना होगा ऑप्शन में से सॉफ्ट हैमर मारना होगा, ठीक है। अगला इसमें आपका कंट्रोल आसान रहता है। हाँ इसका कंट्रोल भी एकदम आसान रहता है। उसके बाद आपका आ जाएगा लॉन्ग लाइफ और कम वाइब्रेशन होती है। लॉन्ग लाइफ और कम वाइब्रेशन होती है, मतलब ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं नॉर्मली, ठीक ना। इसका प्रकार, इसका देखिए प्रकार है, जो सॉफ्ट हैमर है इसका प्रकार है, यानी 5 प्रकार के बारे में हमें उसको पढ़ना है। तो देखिए सॉफ्ट हैमर जो होता है वो पहला तो आपका रबड़, ठीक है, रबड़ हैमर होता है। दूसरा प्लास्टिक हैमर होता है। तीसरा कॉपर हैमर होता है। चौथा लीड हैमर होता है, लीड मतलब शीशा होता है, ठीक है। और पांचवा रिवाइड हैमर यानी पशु के चमड़ा, रिहाइड मतलब पशु का चमड़ा होता है। इसको ध्यान रखना है। हाँ इसको चलाते समय सावधानियाँ थोड़ा हम लोग देंगे, प्रिकॉशंस क्या इसको हम कर सकते हैं। तो इसको चलाते समय हम लोग निम्न सावधानियों का उपयोग कर सकते हैं। जैसे आपका हमेशा काम के अनुसार सही प्रकार का सॉफ्ट हैमर का ही चुना जाता है, जो कि 5 प्रकार का आपका होता है, ठीक है। तो आप अपने काम के अनुसार से उसका चयन कर सकते हैं। अगला आपका फेस घिस जाने पर उससे बदल दें। उसका जो फेस है उसको घिस जाने पर एकदम सॉफ्ट होना चाहिए, एकदम प्लेन होना चाहिए, अन्यथा आपका जो जब वहाँ पंच करेंगे आप तो सही से नहीं होगा। इसलिए अगर कभी वो घिस जाए तो उसको बदल दो, ठीक है। अगला आपका ऑयल स्टोन, ठीक है, ऑयल या ग्रीस लगाने हैंडल का उपयोग न करें। फिर से समझेंगे इसको, ऑयल या ग्रीस लगे हैंडल का प्रयोग न करें, क्योंकि वो अगर ऑयल या अगर ग्रीस लगे हुए हैंडल का प्रयोग करोगे तो तुमसे हाथ से छलकेगा, और छलकने की वजह से तुम जहाँ पे पंच मारना चाहोगे छलक के कहीं और पंच मार जाएगा और फिर वहाँ का शेप खराब कर देगा, ठीक है। तो अगला आपका हेड ढीला ना हो, समय समय पर जांचते रहे, ठीक ना। तो देखते हैं अगला इसका बनावट। देखो यही आपका सॉफ्ट हैमर है, ये जो आपका है प्लास्टिक का सॉफ्ट हैमर बना हुआ है। तो इसमें जो भी आपका यहाँ पे इसका पार्ट्स का नाम होता है, देखिए यहाँ पे आपका ये हैंडल हो गया, ये आपका फेस हो गया, ठीक ना, ये आपका फेस हो गया और ये आपका हेड हो गया, ठीक है। ये आपका देखिए हैंडल हो गया और ये आपका फेस हो गया, ये आपका ये आपका हेड हो गया, ठीक है। ये आपका सॉफ्ट हैमर है और ये पीछे हैंडल लगा है, ठीक ना। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा, ठीक ना। अगर पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करना, क्योंकि पीपीटी बनाने में बहुत मेहनत कर लगना पड़ता है, ठीक ना। और अगला हम लोग क्लॉ हैमर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने दोस्त के साथ भी शेयर करना। धन्यवाद।